आका, माजरत चाहती हूँ, आपको इंतजार करना पड़ा। तुम ठीक हो? ठीक हूँ, कुछ सामान भूल गई थी, वो लेने गई थी मैं। मलिका, मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। आपने हमारा बहुत ख्याल रखा, आपका शुक्रिया। ये हमारे लिए बाइसे फख्र है। भाईजान, हुरम, दोबारा कब मुलाकात होगी ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे उम्मीद है हम जरूर मिलेंगे। एक दिन जरूर इस्तांबुल वापस आऊंगी। मुस्तफा भी मेरे साथ होगा। उस दिन इसी तरह हम तुम्हें रुखसत करेंगे। उस दिन के लिए अपने आंसुओं को संभाल कर रखना। हाँ माहे दौरा, शहजादे मुस्तफा की सबसे बड़ी बदनसीबी क्या है, क्या इस बारे में जानती हो? तुम्हारे जैसी वालिदा का फर्जंद होना। महमा, बादब, मलिका हुरम सुल्तान तशरीफ ला रही हैं। किराज आगा, कनीजों में उनके लिए लाए गए तहाइफ तकसीम किए जाएं। जो आपका हुक्म मलिका। मलिका, आप खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अफीफा खातून ठीक हूं मैं, यहाँ जैसा सुकून कहीं भी नहीं। ऐसा ही है बिल्कुल। शहजादे साहिबान आपके कमरे में आपके मुंतजर हैं, याद करते हैं आपको बहुत। मैं भी करती थी, हर वक्त उन्हीं का ख्याल था। अफीफा खातून हरम में ठीक है ना सब? शुक्र है, सब ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। आप इस्तराहत फरमा लें, मैं बाद में आकर आपको मालूमात फराहम कर दूंगी। शुक्रिया अफीफा खातून, शुक्रिया। मैं अपनी औलाद को खोने ही वाला था, वो भी इस सबक की बुनियाद पर। मैं इस मसले की तरफ फौरन तवज्जो देता हूं मेरे आका, आप बिल्कुल मुतमईन रहें। तुम्हारे अपने भी बहुत से मसाइल हैं इब्राहिम, तुम उन पर तवज्जो दो। आका, मेरा आपको और आपके अहले खाना को खुश रखने के सिवा और कोई मकसद नहीं है। अगर कुछ और नहीं कहना तो जा सकते हो। एक मसला और है आका, फिरोजा खातून घुड़सवारी के दौरान गिर गई थी। वो कैसी है? कोई फिक्र की बात नहीं आका, कलाई पर जख्म आया था, ठीक है। कैसे हुआ ये हादसा? रुस्तम आगा ने एक घोड़ा मुंतखब किया था, आपका दिया हुआ तोहफा था वो घोड़ा गालिबन। कैसा तोहफा? रुस्तम आगा ने यही बताया था कि फिरोजा खातून को तोहफा देने का हुक्म फरमाया था आपने। हाँ, शायद मैं भूल गया हूँ। नाज़ली सुब्बुल आगा कहाँ है? वो शहजादे महमद के पास गए हैं मलिका। उसे जैसे ही फुर्सत मिले मेरे पास भेज दो, मैं फिरोजा के बारे में पूछना चाहती हूँ उससे। खुश आमदीद मलिका। सुलेमान, फिरोजा,
वापस आ गए, शुक्र है। ये जुदाई इतनी तवील हो गई थी कि जैसे सालों बीत गए। कैसी हो तुम? घोड़े से गिर गई थी। कोई खास चोट नहीं आई मुझे। कैसे हुआ ये सब? कुछ भी नहीं मालूम, अचानक मैं नीचे गिर गई घोड़े से। वो तो अच्छा हुआ रुस्तम आगा वक्त पर पहुंच गए। अब कैसी हो? आपके आने से मेरी हर परेशानी दूर हो गई। सबकी सब परिंदा बन के उड़ गई। मलिका, मेरे यकीन करें, मैं बिल्कुल नहीं समझ सका। खातून घोड़े से गिर गई थी, रुस्तम आगा को तलाश करके उसकी गर्दन तोड़ देनी चाहिए थी, लेकिन जैसा कि आपने देख लिया वो सलामत है अब तक। ये कैसे हो सकता है संबुल? तुमने पूछा नहीं क्या? पूछा तो था मैंने, लेकिन कहने लगी कि मैं मलिका को बताऊंगा। खातून को तो कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ एक हफ्ते में पांव पर खड़ी हो गई वो मलून। क्यों नहीं हो सका अब तक? मलिका, रुस्तम आगा के मिजाज काफी अजीब से हो गए हैं। किसी और को मुंतखब करें क्या? मलिका वापस आकर बहुत गुस्सा करेंगी ये भी कहा, लेकिन वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, समझते ही नहीं। संबुल, कोई ना कोई सबब होगा। रुस्तम आगा को खबर भेजो, कल शाही बागीचे में मिले मुझसे वो। आपका हुक्म सर आंखों पर मलिका। मलिका, मैं जरा जाकर शहजादे को देख लूं। हाँ संबुल, उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखो। वो कातिल मेरे बेटे को मारने ही वाला था, दूसरी जिंदगी अता की है खुदा ने। कातिल था कोई? मुझे तो शिकार के दौरान जख्मी होने का बताया था। सबको यही बताया गया है। एक ताजिर मुस्तफा को मारना चाहता था किसी वजह से। उस आदमी की मंगेतर को अगवा करके वो हरम में ले आया है। उसकी सजा मेहमद को मिली। हाय अल्लाह। इस पर यकीन मत करना, मेरे ख्याल में ये माहिदौरा का काम हो सकता है। उसने करवाया है और इसीलिए मुर्दा मिला था वो कातिल, और वो ताजिर गायब हो गया। वो 2 दिन कैसे गुजरे मेरे, अल्लाह ही जानता है। जिंदगी जैसे खत्म हो गई थी। मलिका, मुझे सुनकर अफसोस हुआ। अल्लाह ने शहजादे को आपके लिए बख्श दिया। मलिका, तुम्हारा किस्सा पाक हुआ फिरोजा। इस कमरे और हरम को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। क्या वाकई? इस मर्तबा क्या करेंगे आप मेरे साथ? अब मुझे कहाँ भेजना चाहती हैं? तुम्हें तुम्हारे अजम दयार में। ये कहावत तो सुनी होगी ना? मैंने मुर्दे को गुस्ल दे दिया है, अब वो जन्नत में जाए या जहन्नुम में, अब इसकी फिक्र नहीं मुझे। इसे ज़िंदान में कैद कर दिया जाए। इसका हक नहीं पहुंचता आपको। आप ये क्या कर रही हैं? छोड़ो मुझे, छोड़ो, क्या कर रहे हो? छोड़ो। क्या कर रहे हो तुम ये सब? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। क्या हो रहा है यहाँ? कहाँ ले जा रहे हो? फौरन छोड़ो। खुर्रम सुल्तान का हुक्म है ये। कैसे हो सकता है? आका की मंजूर नजर। अफीफा खातून जल्दी करें। क्या हो गया? फिरोजा खातून गई, बेचारी गई, वो मरने वाली है। क्या कह रहे हो तुम किराज आगा? पूरी बात बताओ मुझे जल्दी। खुर्रम सुल्तान ने हुक्म दिया है, आगा जबरदस्ती
जरूर लड़की को मार देंगे। मेरे अल्लाह, मुझे सब्र और हिम्मत देना। मलिका, अफीफा खातून, अच्छा हुआ आ गई। मैं भी आप ही की मुंतजर थी। मैंने सुना है फिरोजा खातून को जबरन गिरफ्तार करवाया है। हाँ, उसे जिंदान में डलवा दिया मैंने। मुझे अफसोस है कि हरम के निजाम में बाज़ औकात ऐसे फैसलों की जरूरत पड़ जाती है। कोई गुस्ताखी की है आपके साथ? क्यों उसे दी ये सजा? अफीफा खातून, मैंने यही मुनासिब समझा। कोई एतराज है क्या आपको? बिल्कुल है मलिका, वो आका की मंजूर नजर है। कतन उसके साथ ऐसी हकारत आप रवा नहीं रख सकती मलिका। फौरन उसकी रिहाई का हुक्म दूंगी मैं। अफीफा खातून, ये मसला आपके मनसब से बालातर है। फिरोजा उस संतान से नहीं निकलेगी। जिसने भी मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो याद रखें, फिरोजा के साथ उसका सर भी कटेगा। सूरत हाल अगर ये है तो फिर ये मसला आका के पास ले जाने पर मजबूर हूँ मलिका। फौरन बता दीजिए। आका को फौरन मेरे आने की खबर दो। आका यहाँ नहीं है अफीफा खातून। जहाँ है उन्हें खबर दो। मुझे उनसे फौरन एक जरूरी बात करनी है। वो महल में नहीं है, खजर खैरुद्दीन पाशा के साथ गए हैं। सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। मेरे आका, खुश आमदीद। कैसी हैं आप अफीफा खातून? क्या हुआ? खैरियत से होंगी इंशाल्लाह। आपकी सलामती के लिए दुआ गो हूँ आका। आपको एक खुसूसी मसले से आगाह करना था। खैर तो है अफीफा खातून, ऐसी क्या बात हो गई? मेरे आका, अगर कोई मसला दस्तरस से बाहर हो तो आपको आगाह करूं, ये फरमाया था आपने। हुरम सुल्तान ने आपकी मंजूर नजर फिरोजा खातून को जिंदान में डलवाने का हुक्म सादिर किया है। मैंने हर तरह की कोशिश कर ली लेकिन उसे निकाल न सकी। ये कैसे हो सकता है? इसका सबब क्या है? मैंने भी उनसे यही सवाल किया था। मुझे कहा यही मुनासिब समझा उन्होंने। बादब! सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं।
तुम आखिर करना क्या चाहती हो हुरम? फिरोजा को जिंदान में क्यों बंद करवाया है तुमने? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया सुलेमान। वो खातून बड़ी गुनहगार है। क्या है उसका गुनाह? आका, संबुल आका, आखिर क्या है इसका गुनाह? आप यही पूछ रहे थे ना? ये खुद इसकी वजाहत देगी। फिरोजा, यहां तुम क्यों मौजूद हो बताओ? हर किसी से छुपा कर रखने वाला वो राज बताओ। क्या है वो राज फिरोजा? मेरे आका, फिरोजा, इस निशान का क्या राज है तुम नहीं जानती, यही कहोगी ना? वरना दूसरी सूरत में बहुत पहले तुम्हारा सर कलम करने का हुक्म दे दिया जाता। इस निशान में कौन सा राज पिन्हा है? आपकी मंसूर नजर ये खातून दरअसल सफवी खानदान से ताल्लुक रखती है, और ये निशान इस बात का सबूत है। मेरे आका, ये निशान इस खानदान की एक बहुत कदीम अलामत है। फिरोजा, हमारे दरमियान खामोशी से दाखिल होने वाली ये खद्दार आका, आका, तुमसे कहा था ना कि तुम कुछ भी नहीं हो मेरे सामने। दरअसल तुम्हारी असल जगह यही है, मेरे कदमों के नीचे। मोहब्बत चली चुकी हूँ मैं, मुझे अब नहीं। मेरी मोहब्बत एक दिन आका पर मेरी मासूमियत को साबित कर देगी। ऐसी दरोह कोई करके तुम कौन सी मासूमियत की बात कर रही हो? हाँ, तुम्हें अब कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि आज रात सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरे सब दुश्मनों की तकदीर सियाह हो जाएगी।
बादशाह आप आखिर आप आ ही गए। कौन हो तुम खातून? मैंने सुना है तुम तहमास्प के खानदान से हो, क्या ये सच है? बताओ मुझे, कौन हो तुम? जाहिर है तुम्हें यहां जासूसी के लिए भेजा गया है। कौन कौन तुम्हारी मदद करे, किसे खबर पहुंचाती हो तुम बताओ। सब कुछ बता दूंगी। सुन रहा हूं। मगर आपको नहीं बताऊंगी बादशाह, सिर्फ और सिर्फ आका को बता सकती हूँ। किसी और से बात नहीं करूंगी मैं, क्योंकि सिर्फ वही मुझे समझ सकते हैं, सिर्फ वही सुन सकते हैं मुझे। ये मुमकिन नहीं है, अब बिल्कुल भी नहीं मिल सकती तुम आका से। तो बेहतर है मार दे मुझे, अपने राजों समेत दफन हो जाऊंगी कब्र में। क्या हो रहा है? लगता है फिरोजा खातून किसी मसले में गिरफ्तार है। हुरम सुल्तान ने उसे जिंदान में डलवा दिया है। ओह खामोश रहो, ज़बान ही चलती रहती है तुम लोगों की। सुंबुल आगा, क्या वाकई जासूस है वो खातून? ऐसा ही है वल्ला। हरम के सब राज और मामलात वो दुश्मनों तक पहुंचा रही थी कि राजा आगा। हाय मेरे खुदाया। हाय पूछो ही नहीं। इतने अरसे से तुम उसकी हिफाजत कर रहे थे, तो मतलब तुम भी उसके साथ मिले हुए थे कि राजा आगा? नहीं हरगिज, ऐसा नहीं। शहजादी, अब तो गया तुम्हारा सर। वशहदु अन्ना। खुशामदीद शहजादी, मसला बहुत अहम था। क्या है ये हुरम? कोई नया खेल है क्या? मैं आपकी जगह होती तो मैं भी ऐसे ही परेशान हो जाती। आपने उस खातून की कैसे हिमायत की, अगर ये सोचा जाए तो सूरत हाल बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्या मतलब है? उस कम नस्ल खातून को अपने हाथों से आका के पास भेजा आपने। मतलब ये है शहजादी कि सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए आपने खानदान का मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया। अगर इस मसले में तुम्हारा जरा सा भी हाथ हुआ ना हुरम, तो ये जान लो कि इसकी सजा बहुत भयानक मिलेगी। शहजादी, अगर मेरा कोई ताल्लुक ना हुआ तो फिर इसकी सजा कौन भुगतेगा? आपके हुक्म के मुताबिक फिरोजा खातून से पूछताछ कर चुका हूं, लेकिन वो कुछ नहीं बता रही, सिर्फ आपको बताना चाहती है। कहाँ है ये खातून? बाहर मौजूद है, दरवाजे पर खड़ी और आपको कुछ बताना चाहती है। आपकी इजाजत की मुंतजिर है। ले आओ। तुम भी बाहर इंतजार करो इब्राहिम। खातून की अच्छी तरह तलाशी ली थी ना? ली थी पाशा।
मुझे हर एक बात बताओगी। पहले अपने नाम से शुरू करो। मेरा नाम मेरे जज्बों की तरह हकीर है आका। मैं फिरोजा बेगम खान सफवी खानदान से मंसूब एक शहजादी हूँ। शाहिद तहमास्प के पापा और मेरे पापा भाई थे। इस सूरत हाल में मेरा जासूस होना नामुमकिन है, क्योंकि हुक्मरान कोई भी हो अपने अहले खाना से हरगिज़ भी ये काम नहीं करवा सकता। और यहाँ आने का मकसद क्या है वो भी बताओ। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, मेरा मुकद्दर मुझे यहाँ लाया है। शाहिद तहमास्प के मेरे बाबा सैयद इब्राहिम से अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। वो तख्त के लिए उन्हें खतरा समझता था। एक रात अचानक से हमें जगाया बाबा ने। वालिदा को, बहन भाइयों को, घर में हम सबको वहां से फरार करवा दिया गया। तहमास्प हमारे पीछे ही था। कई दिनों तक हम उससे भागते रहे। बाद में एक कश्ती में सवार हो गए। ज्यादा दूर नहीं गए थे कि कश्ती पकड़ी गई। कश्ती को डुबो दिया गया और सब मर गए। और जब मैंने आंखें खोली तो खुद को बारबरूस के जहाज में पाया। अगर मैं कौन हूं ये सामने आ जाता तो उस खानदान के हवाले कर दिया जाता मुझे, या फिर उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता। सिर्फ इसीलिए मैंने अपने आप को ईसाई कहकर छुपा लिया सबसे, और बाद में आपसे मोहब्बत की खातिर खामोश रहने पर मजबूर हो गई, वरना दूसरी सूरत में आपको खो देती। मैं उसूल जानती हूँ। एक मुसलमान औरत का हरम में इस तरह आना उसूलों के बिल्कुल खिलाफ है। सिर्फ और सिर्फ उससे निकाह किया जा सकता है। मैं एक मुसलमान खातून हूँ। आपके दुश्मन खानदान से मंसूब होने की वजह से किस तरह समझा पाती आपको? मुझसे दरोगोई करती रही फिरोजा। मेरी आंखों में आंखें डालकर बार बार दरोगोई करती रही। और अभी सब बताने के बाद मेरे यकीन की मुंतजर हो गया। जमीन और आसमान बनाने वाला रब शाहिद है कि मैं सच्ची हूँ। हकीकत भी है ये सुलेमान। अगर मेरे दिल में आपकी मोहब्बत पैदा ना होती तो आपसे कुछ न छुपाती। सब कहते थी, मदद मांगती आपसे, लेकिन मैं खौफज़दा थी। आपको खो देने का खौफ था मुझे। मैं कौन हूँ यही पूछा था ना आपने? मैं इस जहां के सुल्तान से मोहब्बत करने वाली आजिज़ और बेचारी करीब हूँ बस। अपने मुकद्दर, अपनी किस्मत पे हमेशा कानी रही। मैं कभी एहतजाज नहीं किया। हवा के झोंके भर के आवारा की तरह इधर से उधर ले जाते रहे मुझे। बिलाखिर मेरी किस्मत मुझे यहाँ आपके पास ले ही आई। आपकी पोशाक चूमकर जैसे मुझ पर जन्नत का दर खुल गया हो। मुझे आपके पहलू में रहकर जैसे शफकत भरी पनाह मिल गई और अपने मुकद्दर से किसी तरह का गिला नहीं अब।
जो हुक्म देंगे, जैसा भी कहेंगे मेरे आका, कबूल होगा मुझे। चाहे तो आप मेरी जान ले सकते हैं। अभी आपके सामने मेरी गर्दन झुकी है।